हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टार डेल्टा स्टार्टर अब इंडस्ट्री से गायब होने लगे हैं। क्या अब इंडस्ट्री स्टार डेल्टा स्टार्टर को प्रिफर नहीं कर रही है। अभी अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो पहले के कंपैरिजन में स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज काफ़ी कम देखने को मिलने लगा है। तो इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले इंडस्ट्री में स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्रेज़ क्यों था। क्रेज़ से मेरा मतलब ये है कि इंडस्ट्री स्टार डेल्टा स्टार्टर पे इतना ज़्यादा रिलाय क्यों करती थी। देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर बेसिकली एक रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है। इसका मतलब ये है कि किसी भी मोटर को अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू रन करते हैं तो उस मोटर में पहले रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जिसके वजह से अगर आप किसी मोटर को डायरेक्ट डीओएल स्टार्टर के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है ये उस मोटर के फुल लोड करंट से 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा जाता है। ये हम सबको पता है। पर इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का कॉन्सेप्ट आया था। अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं तो मोटर के स्टार्टिंग में जो करंट की पीक जाती है उसे काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर लेते हैं, खासकर तब जब आप किसी बड़ी मोटर का स्टार्टिंग मेथड ढूंढ रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी बड़ी मोटर को डीओएल स्टार्टर के थ्रू स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग करंट की पीक बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। ऐसे में अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू उस मोटर को स्टार्ट करो तो जो स्टार्टिंग पीक का प्रॉब्लम है उसे काफ़ी हद तक आप हैंडल कर लेते थे। दूसरा एक रीज़न ये था कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो स्टार्टिंग मेथड है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। बस आपको थोड़े से कॉन्टैक्टर्स चाहिए, रिले चाहिए, और अगर आप एक वायरिंग अच्छी तरीके से करना जानते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को आप इन हाउस भी बना सकते हैं और इसे अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इंडस्ट्री में ऑटोमेशन होना शुरू हुआ तब इंडस्ट्री ने कॉस्ट के साथ रिलायबिलिटी को भी प्रिफर किया, एफिशिएंसी को भी प्रिफर किया, और ये भी चीज़ देखा कि हम कितने स्मूथली किसी वर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में जहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ होते थे वहाँ पर अभी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और सॉफ्ट स्टार्टर्स ने अपनी जगह लेनी शुरू कर दी है। क्योंकि जब हम VFDs के बारे में बात करते हैं तो VFD भी आपको स्मूथ स्टार्टिंग प्रोवाइड करके देता है। तो हमारी जो डीओएल स्टार्टर के साथ प्रॉब्लम थी कि मोटर की स्टार्टिंग किक बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, वो प्रॉब्लम आपके VFD के साथ और सॉफ्ट स्टार्टर के साथ सॉल्व हो जाती है। क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और सॉफ्ट स्टार्टर ये दोनों ही आपको स्मूथ स्टार्टिंग प्रोवाइड करके देते हैं। इसके साथ साथ VFD आपको स्पीड रेगुलेशंस का ऑप्शन भी देता है। अगर आप रनिंग कंडीशन में मोटर के RPM को चेंज करने चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू आप ये कर सकते हैं। मतलब आपका जो प्रोसेस कंट्रोल होता है, जो पैरामीटर कंट्रोल होता है, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में होता है। वहीं अगर हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्पीड वेरिएशन के कोई ऑप्शंस आपको नहीं मिलते। वहीं अगर आप ब्लोअर्स एप्लीकेशन की बात करें, फैन एप्लीकेशन की बात करें, पंप एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर अगर आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करते हैं तो आपको एनर्जी सेविंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी कॉस्ट सेविंग पर पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर जो स्टार्टिंग मेथड है वहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं थी। ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलते थे। और यही रीज़न है दोस्तों कि जब भी कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में या स्टार डेल्टा स्टार्टर से जो भी चीज़ें आप रन करते हैं उसको एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में बात करना ज़रूरी है। पर ये जो क्वेश्चन आता है कि क्या स्टार डेल्टा स्टार्टर अब पूरी तरीके से बंद हो गए हैं या पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां पर आप हर जगह वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या सॉफ्ट स्टार्टर नहीं लगा सकते। इसका रीज़न ये है कि चाहे आप सॉफ्ट स्टार्टर की बात करें चाहे VFDs की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। तो अगर आपकी जो मोटर है वहाँ पर स्पीड वेरिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पर आप VFD नहीं लगाएंगे।
अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जहां आपकी जो मोटर है वो कॉन्स्टेंटली अपने फुल लोड पर ही चलती है, तो वहां पर भी आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव नहीं लगाएंगे। अगर आप एक कंप्रेसर रन करना चाहते हैं, अगर आप क्रशर रन करना चाहते हैं, तो वहां पर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर अभी भी बिल्कुल लगा सकते हैं और इंडस्ट्री में स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ होते भी हैं। सिर्फ वो एप्लीकेशन जहां पर स्पीड वेरिएशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पर एनर्जी सेविंग मिल सकती है, कॉस्ट सेविंग मिल सकती है, वहां पर ही वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाई जाती है। बिकॉज जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और स्टार डेल्टा स्टार्टर का, इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। हर चीज़ में अभी ऑटोमेशन हमें देखने को मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर इंडस्ट्री से पूरी तरीके से ऑब्सोलीट हो गए हों। आपकी इंडस्ट्री में स्टार डेल्टा स्टार्टर कितने लगे हुए हैं, या क्या अभी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर नए इंस्टॉलेशन में लगते हैं, ये भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।